आप किसी खेत में चल रहे हों और अचानक जमीन के नीचे से झांकते हुए दिखें कुछ विशाल ग्रेनाइट के पत्थर, खड़े, झुके, गोल घेरे में सजे हुए, देखने में जैसे किसी रहस्यमयी अनुष्ठान का हिस्सा हों। अब जरा सोचिए कि ये पत्थर हजारों साल पुराने हैं, जब न बिजली थी न मशीनें, फिर भी इन्हें इतनी बारीकी और सोच समझ से सजाया गया था। कुछ ऐसा ही चमत्कार सामने आया है केरल के पलक्कड़ जिले में, जहां पुरातत्वविदों ने हाल ही में 110 से ज्यादा मेगालिथिक संरचनाएं खोज निकाली हैं। यह खोज मार्च 2025 में हुई और जैसे ही इसकी खबर फैली, इतिहास प्रेमियों में हलचल मच गई, क्योंकि यह खोज भारत के प्राचीन लौह युग की झलक दिखाती है। अब बात करें इन रहस्यमयी संरचनाओं की, तो ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। इन्हें मेगालिथ कहा जाता है। मेगा यानी बड़ा और लिथ यानी पत्थर। ये वे विशाल पत्थर हैं जो प्राचीन समय में समाधियों, स्मारकों या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए लगाए जाते थे। माना जाता है कि ये करीब 3000 साल पुराने हैं, यानी तब के जब भारत में इंसान ने पहली बार लोहा गलाना सीखा था और खेती से लेकर युद्ध तक सब कुछ बदलने लगा था। पलक्कड़ की यह खोज लगभग 45 हेक्टेयर के इलाके में फैली हुई है, यानी लगभग 60 फुटबॉल मैदानों जितनी बड़ी जगह। यहां पुरातत्व विभाग की टीम ने जब ड्रोन और ग्राउंड सर्वे किया, तो यह देखकर दंग रह गए कि जमीन के नीचे सैकड़ों पत्थरों की पंक्तियां हैं, कोई गोल घेरे में, कोई सीधी कतारों में, कोई 4 खड़े और ऊपर एक छत जैसी पटिया के साथ। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने हजारों साल पहले इन्हें किसी खास नक्शे या दिशा के अनुसार रखा हो। पुरातत्वविदों का कहना है कि कई पत्थर सूर्य की दिशा में रखे गए हैं। कुछ संरचनाएं बिल्कुल उत्तर दक्षिण में हैं, तो कुछ पूर्व पश्चिम में। इससे पता चलता है कि उस समय के लोगों को खगोल शास्त्र और दिशाओं का ज्ञान था। वे सिर्फ पत्थर गाड़ने वाले लोग नहीं थे, बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने वाले लोग थे। इन पत्थरों में से कुछ डोलमेन हैं, यानी 4 खड़े पत्थरों के ऊपर रखा गया एक बड़ा पत्थर जो किसी घर की छत जैसा दिखता है। इन्हें पत्थर का घर भी कहा जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि इनमें किसी प्रमुख व्यक्ति या योद्धा को दफनाया जाता था। वहीं कुछ जगह पत्थर के घेरे, सर्कल्स, मिले हैं, जो संभवतः सामूहिक समाधि स्थल रहे होंगे। सोचिए, इतने विशाल पत्थरों को उस समय के लोग बिना किसी आधुनिक मशीनरी के कैसे लाए होंगे। स्थानीय पहाड़ियों से इन्हें काटकर, रोल करते हुए या रस्सियों से खींचकर लाया गया होगा। इतनी मेहनत और सटीकता बताती है कि उनके समाज में संगठन और योजना दोनों थे। इन पत्थरों के आसपास खुदाई में मिट्टी के बर्तन, लौह औजार, मनके और राख के अवशेष मिले हैं। वैज्ञानिक इन सभी चीजों का कार्बन डेटिंग कर रहे हैं ताकि सही समय का पता चल सके। शुरुआती नतीजों के मुताबिक ये संरचनाएं 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच की हैं, यानी भारत के शुरुआती लौह युग की। उस समय केरल का इलाका सिर्फ खेती या जंगलों तक सीमित नहीं था, बल्कि व्यापार का भी केंद्र था। तमिलनाडु की सीमा से लगा होने के कारण यह इलाका दक्षिण भारत की कई सभ्यताओं से जुड़ा हुआ था। शायद इसी वजह से यहाँ की संस्कृति में तकनीकी और सामाजिक प्रगति दोनों के निशान दिखते हैं। इस खोज की एक खास बात यह भी है कि यह साइट इतनी बड़ी है कि इसे दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण मेगालिथिक साइट्स में से एक माना जा रहा है। केरल पुरातत्व विभाग के डॉ. अनूप कुमार ने कहा, हमने इससे पहले तमिलनाडु और कर्नाटक में भी मेगालिथ देखे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या और इतने व्यवस्थित रूप में कभी नहीं मिले। यह खोज लौह युग के समाज की जटिलता को समझने की नई दिशा देगी। उनका मानना है कि इन पत्थरों की दिशा और आकार यह बताते हैं कि उस समय के लोग मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत मानते थे। शायद इसलिए उन्होंने मृतकों के लिए इतने स्थायी घर बनाए, ताकि उनकी आत्मा सदा सुरक्षित रहे। खास बात यह भी है कि आज केरल के कुछ आदिवासी समुदायों में अब भी पूर्वजों की याद में पत्थर गाड़ने की परंपरा जीवित है। यह दिखाता है कि 3000 साल पुरानी संस्कृति आज भी किसी न किसी रूप में सांस ले रही है। खोज में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल भी कम दिलचस्प नहीं है। पुरातत्वविदों ने लाइडर स्कैनिंग और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया। इनसे यह साफ हुआ कि कई पत्थर एक समान दूरी पर हैं और उनकी दिशा सूर्यास्त या सूर्योदय की ओर है।
यह शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान या कैलेंडर प्रणाली का हिस्सा रहा होगा। केरल सरकार ने इस साइट को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है। आगे चलकर यहां एक ओपन एयर म्यूजियम बनाया जाएगा, जहां पर्यटक इन पत्थरों को करीब से देख सकेंगे। पुरातत्व विभाग डीएनए विश्लेषण और धातु परीक्षण भी कर रहा है, ताकि उस समय के लोगों के खान-पान, जीवन शैली और तकनीक के बारे में और जानकारी मिल सके। जब हम इन पत्थरों को देखते हैं तो लगता है मानो ये हमें चुपचाप कुछ कह रहे हों। शायद वो जीवन की स्थिरता और मृत्यु की गहराई के बीच का संवाद हो। ये पत्थर याद दिलाते हैं कि इंसान भले मिट जाए, लेकिन उसकी कहानी मिट्टी में, पत्थरों में और आसमान की दिशा में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। केरल के पलक्कड़ की यह खोज सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ी कहानी है। एक ऐसी सभ्यता की जिसने बिना कलम और कागज के पत्थरों में अपनी जिंदगी लिख दी। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक खबरें पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।